नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए 12 दिसंबर 2022 से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक कौन कौन से होंगे विशेष व्रत पर्व और त्योहार, और क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और उनका परिणाम, दोनों की ही जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत पर्व और त्योहारों के बारे में। अगर हम बात करें इस सप्ताह में सबसे बड़ी बात कि 18 दिसंबर को पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाएगी तथा 16 दिसंबर 2022 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के बारे में। क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति इस सप्ताह, और साथ ही साथ कौन कौन से ग्रह क्या फल देने वाले हैं आपकी कुंडली में इस सप्ताह में। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, बात करते हैं ग्रह गोचर के बारे में। सबसे पहले बात करें हम मकर लगन वाले जातकों की, तो आपके शनि देव लगन में विराजमान हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान हैं। अभी गोचर में राहु का गोचर चल रहा है आपके चतुर्थ भाव में। वहीं मंगल कुंडली के पंचम भाव में वक्र स्थिति में मौजूद हैं तथा चंद्रमा सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। कुंडली के दशम भाव में केतु का गोचर है और सूर्य देव कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में विराजमान है। बुध और शुक्र की युति बनी हुई है कुंडली के द्वादश भाव में। वहीं सूर्य भी इसी युति में आगे आकर जुड़ेंगे 16 दिसंबर 2022 को और प्रवेश करेंगे धनु राशि में। अब आइए जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का क्या परिणाम होगा और कैसे कैसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मकर राशि वाले जातकों की अगर हम बात करें इस सप्ताह की, तो सबसे पहली बात आपके लगन में शनिदेव विराजमान हैं, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि इस समय में आपको निर्णय लेने में थोड़ी सी लेट हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि इस सप्ताह में कोई भी कदम अगर आपको उठाना है, कहीं भी कुछ आगे नया शुरू करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अपने बड़ों से सलाह लेनी होगी, उसके बाद में ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंडली के दूसरे भाव की, यानी कि आपके वाणी के स्थान की। तो वाणी के स्थान के स्वामी भी आपके लगन में है। तो इस सप्ताह में आप सोच समझ कर जिस चीज़ का निर्णय लेंगे, जिस चीज़ के बारे में बोलेंगे, लोग उसको उसी तरीके से देखेंगे भी और समझेंगे भी। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव में, यानी कि आपके दोस्त मित्र संबंधी और आपके बल पराक्रम का भाव, जहां देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के विराजमान हैं। तो इस सप्ताह में आप लोगों को बुद्धिमत्ता बहुत ही हेल्प करेगी। आपके लिए हुए निर्णयों से आपके स्वजनों में, आपके परिजनों में आपकी लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ आपको इस समय में कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिल सकते हैं जो उम्र में बड़े होंगे और उनका एक्सपीरियंस आपके लिए, आपके कामकाज के लिए, आपकी जिम्मेदारियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की, जहां पर राहु विराजमान है। इस सप्ताह में आप लोगों के लिए अगर हम बात करें तो आप लोगों के अंदर इस समय में नई नई चीज़ों को लेने की इच्छाएं जागृत होंगी। साथ ही साथ कुछ फेरबदल आप लोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग अपने आप को लेकर थोड़ा सा जिसे कहते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं, अपने आप में बदलाव करेंगे, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान करेंगे, जो कि एक अच्छा डिसीजन रहेगा। साथ ही साथ सप्ताह में आप लोगों को सीजनल इफेक्ट से बचना होगा। अगर आपको इस समय में अगर हम देखें तो जैसे ही चंद्रमा आपके छठे भाव में आएंगे तो सर्दी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती है, जैसे कि आप लोगों को खांसी, जुखाम, सर दर्द इत्यादि प्रॉब्लमों से
सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों, अगर व्यवसाय की बात करूं तो आपके सप्तम भाव के स्वामी इस समय 12वें भाव के अंदर विराजमान है। खर्चा बहुत ज़्यादा कराएंगे, ओवर एक्सपेंसेस अपने आप को बिल्कुल नहीं करना है। व्यवसाय में जो भी काम करना है या फिर मैं कहूँ कि जो भी पैसा लगाना है उसको देखभाल के सोच समझ कर ही आपको लगाना चाहिए। साथ ही साथ इस सप्ताह में जो लोग इमिटेशन ज्वेलरी से या फिर मैं कहूँ कि किसी प्रकार की गहने, जेवर इत्यादि रचनात्मक चीज़ों से, सोशल मीडिया से, कला के क्षेत्र से, मॉडलिंग से, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन सब से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। अपने काम को बढ़ाने के लिए लोगों के साथ मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, डील्स करनी पड़ेगी, जिसमें आपका खर्चा भी होगा और हो सकता है आपको आपके काम को लेकर बाहर जाने का भी योग बने। तो ओवरऑल मैं यदि कहूँगी कि अगर आपको काम को बढ़ाने के लिए इस समय खर्चा करने की आवश्यकता है तो उसी खर्चे को आप सोच समझ कर करें। और दूसरी चीज़, अपने व्यवसाय से जुड़े हुए फैसले लेने के लिए आप दूसरे के ऊपर निर्भर बिल्कुल ना हो, क्योंकि इस समय में आप लोगों के सेल्फ डिसीजन, आप लोगों की सेल्फ मेकिंग ही काम आएगी। इस सप्ताह में आप लोगों की अगर हम बात करें ओवरऑल कंडीशन की, तो संतान की तरफ से रिलेशन अच्छे रहेंगे, संतान खुश रहेगी, कंपटीशन एग्जाम्स होंगे। लेकिन आप लोगों को इस समय में अगर कोई जॉब बदलने के चांसेस हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय में जॉब बदले नहीं। हाँ, जिन लोगों की जॉब के लिए सिलेक्शन होना था, अभी तक रुका हुआ था, वो इस टाइम पीरियड में होता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह में लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 6 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क ग्रीन कलर। ये तो थी ग्रह गोचर की स्थिति और उसका राशिफल। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग कुंडली होती है। हर एक व्यक्ति के अलग ग्रह और नक्षत्र तथा दशाएं होती हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है और किसके कारण आप परेशान हैं, यदि इस चीज़ का आप व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर घर, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु कराना चाहते हैं या हमसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें संपर्क कर सके हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक